ममता बनर्जी जाना इसलिए चाहती है क्योंकि ये जो 4 लोग जो गोली खा के मारे गए उनके आतंकवादी टीएमसी के आतंकवादी माने जाते हैं। बनर्जी का हाथ है उसमें, ममता बनर्जी का हाथ है। वो माँ बहन को बोल रही है कि हाथा खूंटी लेके निकालो, सीआरपीएफ को अटैक करो, घिराव करो। उसके जो गुंडा बाइन है टीएमसी का, वो वोट करने से आम पब्लिक को दबाता है। मैं बापिन दास हूँ। अच्छा, अभी सीआरपीएफ पे जो कूच बिहार में जो हमला हुआ है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है और वो पोलिंग बूथ कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, हथियार छीनने की कोशिश। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है तो केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह करा रहे हैं। ऐसे कोई बात नहीं है। अभी तो निर्वाचन कमीशन के अंडर में है, तो उसमें ममता दी जो बोलते हैं वो अपने पार्टी के लोगों के लिए बोलते हैं, वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं बोलते। जो उसके जो गुंडा बाइन है टीएमसी का, वो वोट करने से आम पब्लिक को दबाता है। उसका कैडर ने जोर जबरदस्ती करके वोट लूट रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे, क्या लग रहा है आपको, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, उनके लिए हुआ ये सब। उन्होंने ये सबको उसका है केंद्र बाहिनी को घेराव करो, पकड़ाव करो, तो केंद्र बाहिनी का हथियार छीनेगा तो क्या करेगा? वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ करेगा। सीआरपीएफ जो सेंट्रल फोर्स है उसी के खिलाफ क्यों ममता बनर्जी ऐसे बयान कर रही है? ममता दीदी के भाई है, डर है जे इस बार गद्दी छीन जाएगा। जब सोता है तब भी एक ही सपना देखता है, गद्दी छीन जाएगा। इसलिए ये सब जो कर रहा है ममता दीदी अपने फायदे के लिए कर रहा है, अपने भाईपों के लिए फायदे के लिए कर रहा है। वो जनगण पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहा है, अपनी फायदे के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। अच्छा, वो तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अयोग्य बता रही, कह रही ये पद संभालने लायक नहीं है और जो घटना हुई है वो इनकी वजह से हुई है। नहीं, वो उनके वजह से कैसे होगी? वहाँ पर जो टीएमसी का कैडर था, कुछ दिन तक पीछे ममता बनर्जी ने बोला था कि जो केंद्र बाहिनी को कुछ टीम घिर के रखे और उसके बाद आज जरा लोग है वो बूथ में जाए, इसीलिए ऐसे हुआ। क्या लग रहा कितना बड़ा परिवर्तन बंगाल देखा? बंगाल में तो इस बार परिवर्तन ही है। 200% परिवर्तन होगा, 200%। इस बार क्या वजह है बंगाल इतने बड़े परिवर्तन कर रहा है? परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर बेकारों तो बहुत ज़्यादा है, नारी निर्यातन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस कारण दूसरे कारण उनका डेवलप हुआ है, उनका फैमिली का डेवलप हुआ है। ममता बनर्जी आपने फैमिली का डेवलप किया है, लेकिन हमारा स्टेट के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। इसीलिए ये परिवर्तन जरूर होगा, इस बार ही होगा। अब मोदी सरकार भी इस राज्य में आएगा। तो आपको क्या लग रहा? ममता बनर्जी कह रही हम तो वहाँ कूच बिहार जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है अभी 72 घंटे, लेकिन वो कह रहे 14 घंटे बाद 14 तारीख को फिर जाएंगे। ममता बनर्जी जाना इसलिए चाहती है क्योंकि ये जो 4 लोग जो गोली खा के मारे गए उनके आतंकवादी टीएमसी के आतंकवादी माने जाते हैं। क्योंकि जो भी गोली खा के मारता है वो पुलिस को मारने वाला वो आतंकवादी कहलाएगा, है ना। उनसे कुछ सहानुभूति के लहर कुछ अर्जित किया जाए कि 28 तारीख तक लास्ट इलेक्शन है, कुछ बाकी वोट जो हमसे हाथ से निकल चुके हो कुछ बटोर के कुछ थोड़ा बहुत उनसे फ़ायदा यदि हो चुका वो लिया जाए तो अच्छा। और विशेष रूप से वो मारने वाला एक कम्युनिटी स्पेशल, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी को मुस्लिम थे, इसलिए उन लोगों से कुछ सहानुभूति से, क्योंकि उन लोगों का वोट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो इतने सालों तक उनके पास 30% वोट, एक वोट बैंक के लिए मतलब फिक्स वोट बैंक था, इस पर वोट बैंक नहीं है। वो उनको क्यों उकसाया जा रहा है? हाँ, उकसाया क्यों जा रहा है कि वो सीआरपीएफ पर हमला करे? सीआरपीएफ पर हमला करे ये तो इनकी पुरानी चाल है, आज भी नहीं। ये जब एक कोई भी देखिए सही बात बताए तो ये भीड़ है ना, कोई भी क्राउड ऑफ पीपल जिसको कहा जाए, भीड़ तो पूरा मूर्खों की टोली होता है। भीड़ को कब कुछ भी उसका दे वो चला जाएगा। किसी को पत्थर मारने को पर एक ने मारा तो वो भी चिल्लाएगा, एक ने कुछ भी कर दो उनके पीछे चल जाता उनको कुछ भी कर दे। तो क्या लग रहा पोलिंग बूथ पे जो हमले हो रहे हैं चुनाव के दिन भी, तो ममता बनर्जी गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है? गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, ये तो पूरा मूर्खता पर मतलब कहना चाहिए 100% एक फुलिशनेस, मतलब मूर्खता है। गृह मंत्री का इस्तीफा से इसका कोई लेना देना। सीआरपीएफ के आम आदमी को आपको कोई मार दे तो आप भी पलट के मारने लगेंगे। और सीआरपीएफ एक वर्दीधारी
है, सरकारी फोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनके हाथ में राइफल है, वो क्यों मार खाएगा? पहले बताइए। हमने तो पूरा टीवी में देखा, जब पहले उन पर अटैक किया, अटैक करने के बाद फिर सेकंड एक्शन जब हुआ तब वो मारा, और उसके पहले क्या घटना हुआ ये नहीं देखे? एक 18 साल का बच्चा आनंद वर्मन फर्स्ट वोटर हुआ, वो बूथ पर जा रहा वोट डालने के लिए, उनको रोका गया। जब उसने ज़बरदस्ती बूथ के अंदर घुसने का प्रयास किया, उस वक्त उसको गोली मार दिया, फिर तुरंत फरार हो गया, उसको पकड़ाई में भी नहीं आए। किसने मार दी इतने जल्दी? ओके सर। हम भाजपा की सरकार गठन करेंगे। ममता बनर्जी सीआरपीएफ को बीजेपी का बता रही है। ममता बनर्जी का काटमानी सरकार है, अम्पन दुर्नीति का सरकार है। यहाँ पर जो कर रहे हैं गुंडा राज चल रहे हैं, यहाँ पर जो चल रहे हैं लोगों को डरा कर धमका के वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। 2 तारीख को किसकी सरकार? 2 तारीख को भाजपा का सरकार होगा। आप क्या कहेंगे मैम, क्या परिवर्तन होवे ना होवे? परिवर्तन होवे। किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये इस बार बीजेपी जरूर आएगा, अगली बार आएगा, बार बार आएगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जय श्री राम। भारत माता की। মোদী সরকার আসার দরকার। আর এই দিদিরই বাংলাতে চলে যেতে হবে। 100 দিনের কাজের গরিব মানুষের টাকা তুলে তুলে খাচ্ছে তার ক্যাটারিরা। এখানে কোনো থাকার তার অধিকার নেই। মা বোনের ইজ্জত নিয়ে ছেনা ছেলে মিথ্যে কথা বলার দরকার নেই। এই আমাদের মোদী সরকার আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে লকডাউনের থেকে এই 9 মাস। জয় শ্রীরাম। भारत माता की। बनर्जी जय श्री राम वालों को गुस्सा कर रही है। ममता बनर्जी गुस्सा आ रहा है। जय श्री राम। হ্যাঁ, মমতা দিদি জয় শ্রীরাম বলার জন্য গালাগালি দিতে হয়। গালাগালি না, তিনি যদি গালাগালি দিতে হয় তাহলে জয় শ্রীরাম আমাদের কেন মধ্যে হিন্দুর মধ্যে করেছে? আজ পেপারে তোলাই বাস করছে, সেখানে মোদি রাম মন্দির যেখানে মন্দির করেছে, তাই যদি সহ্য হচ্ছে না, তাই এই আমাদের যখন ফুরিয়ে দিয়েছে মোদি দেশ বিদেশেতে আমাদের খাবিয়ে বাঁচিয়ে রেখে। জয় শ্রীরাম। ভারত মাতা। बंगाल में परिवर्तन हो रहा है नहीं? होगा तो जरूर। अच्छा, कल कूच बिहार में जो घटना हुई, सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया गया है, उस पे ममता बनर्जी गृह मंत्री बनर्जी का हाथ है उसमें, ममता बनर्जी का हाथ है। वो माँ बहन को बोल रही है कि हाथा खूंटी लेके निकालो, सीआरपीएफ को अटैक करो, घिराव करो। आपको क्या लग रहा है? वो तो गृह मंत्री को निकम्मा बता रही है और इस्तीफा मांग रही है। वो तो खुद भी निकम्मा, सटिया हो गई, ये दिमाग खराब हो गया। खुद ही निकम्मा है और दूसरों को इंजाम लगाता है। आपको क्या लग रहा है? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, गृह मंत्री को सबको जो हाँ स्टेप ले रही है वो बहुत अच्छा है। वो तो दिल से अच्छा लगता है, इसलिए तो परिवार बनर्जी क्यों कह रही कि इस्तीफा दे देना चाहिए? दिमाग से सटिया गया है, पगला हो गया। तो सीआरपीएफ वालों को कह रही है तो बीजेपी के लिए ये तो बीजेपी का तो नहीं है, अब तो इलेक्शन कमीशन का हाथ में है सब कुछ। तो वो तो पगला, बिल्कुल पगला हो गई है, इसलिए ऐसे बात करती है। पोलिंग बूथों पर कैप्चर करने की कोशिश थी कूच बिहार में, और वहाँ पर सीआरपीएफ पे हमला करने की वो कोशिश थी। क्या कहेंगे, क्यों हो रहा है ये सब? वो ममता बनर्जी जो कह रही है ना, उसलिए जो हाथा खूंटी लेकर निकालो, माँ बहन आप लोग हाथा खूंटी से खेलो, ऐसे इस बोलने से ऐसा हो रही है। ममता बनर्जी कह रही सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको कह रही है कि ये तो बीजेपी के आदमी हैं। ও মমতা ব্যানার্জি যা করে সব ঝুট করে। ও তো ও চাল খেলছে যে যাতে এই সন্ত্রাস বা এই এরকম একটা ঘটনা ঘটে বিজেপির উপরে দোষারোপ করা যায়, করে নিজের মানে ভোট ব্যাংকটা যাতে সহানুভূতির সহিত নেওয়া যায় সেই পরিস্থিতি উনি তৈরি করছেন, এবং উনি উস্কানিমূলক ভাষণ দিয়ে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। এর জন্য দায়ী একমাত্র মমতা ব্যানার্জি। উনি মিথ্যে হচ্ছে অমিত শাহকে দোষী সাব্যস্ত করছেন, এটা একদম পুরো মিথ্যা। আর সিআরপিএফ যেটা করেছে তার নিরাপত্তার কারণে তারা তাদের জীবন রক্ষার্থে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে, এটা আমরা মানে সমর্থন করছি। কিন্তু আমাদের আমরাও দুঃখ প্রকাশ করছি যে কয়েকটা সাধারণ মানুষের জীবন হানি হয়েছে। आपको क्या लग रहा है, परिवर्तन हो जाने जा रहा है बंगाल में? বাংলাল में परिवर्तन हो गया, শুধু অপেক্ষা 2 तारीख।
2 তারিখে যখন আপনার ব্যালট বাক্স গণনা হবে তখন দেখা যাবে সব চতুর্দিকে পর্দায় ফুটছে এবং 200-র অধিক আসন নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। এটা আমরা 100% শিওর এবং সাধারণ মানুষ সেই রায় দিচ্ছে, সেই মতামত দিচ্ছে।